तो आज जो परमेश्वर के कलाम में से हम देखेंगे, ये आपकी लाइफ में काम आएगा, ये आपको एनकरेज करेगा, मेरा ये फेथ है। आप जानते हैं, जब एक रियल बिलीवर, जो सच्चे विश्वासी हैं, शैतान कभी भी उनसे बिल्कुल सामने आके, उनके बिल्कुल सामने से वो उनको टारगेट नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि इसका विश्वास ऐसा है कि अगर मैं इसको डिस्करेज करूंगा तो ये कभी भी विश्वास से पीछे नहीं हटेगा। हालेलुया। वो कभी भी आपको गिराने के लिए सामने से नहीं आएगा, पर वो कुछ स्टेप्स को लेता है, कुछ ट्रैप्स को देता है, कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में आपको दिखाता है जिसमें कि आप अट्रैक्ट हो जाएं और उसके ट्रैप में फंस जाएं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको बहुत बार बिलीवर देख के फंस जाते हैं। आज मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा कि कैसे, कौन सी वो चीज़ें हैं, कौन से वो ऐसे पॉइंट्स हैं जो डेविल की ओर से वो प्ले करता है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक विश्वासी के पास होनी चाहिए जिनसे वो उन ट्रैप से बच सके, डिसर्न कर सके कि ये परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। हालेलुया। एक विश्वासी कभी भी वो व्यभिचार नहीं करेगा, कभी भी वो चोरी नहीं करेगा, कभी किसी का मर्डर नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं एक बिलीवर हूं। पर डेविल क्या करता है, वो ऐसी चीज़ों को दिखाता है, ऐसी चीज़ों को वो पॉइंट आउट करता है क्योंकि विश्वासी को कभी कभी मुश्किल लगता है कि क्या मैं विश्वास करूं, क्या ये सचमुच सही है। जैसे कि आपने गवाही को सुना, उस बहन ने कहा कि लोग मुझे पूछते थे कि क्या सचमुच हेवन है, हेल है भी है कि नहीं है। उसके पास कोई उत्तर नहीं है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए आपकी लाइफ में कोई आंसर आप नहीं दे सकते, आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते किसी को, खासतौर पर तब जब कोई आपके साथ डिबेट करने लगे। आप उसको सर्टिफाई नहीं कर सकते, आप उसको किसी भी तरह से उसको आप समझा नहीं सकते। पर बाइबल ये कहती है, जब आप विश्वास में बने रहते हैं, आपके विश्वास को देख के परमेश्वर आपसे बात करता है, वो आपके ऊपर चीज़ों को जाहिर करता है। अब जब उस बहन ने उस स्वर्ग के उस दृश्य को देखा, उसने उस पीस को, उस शांति को, परमेश्वर की आवाज़ को लिया, अब उसको ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अब लोग क्या कहते हैं, क्योंकि उसको ये पता है कि हेवन रियल है। जब आप हेवन का प्रचार करते हैं, वचन का प्रचार करते हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि आपने पहले देखा फिर आप प्रचार करें, क्योंकि बिलीवर की लाइफ में बहुत बार चीजें बिलीवर को सामने दिखाई नहीं देती, पर फिर भी वो प्रचार करता है, और एक टाइम आता है कि परमेश्वर उसको आंखों से वो चीजें दिखाता है। हालेलुया। आपने मिनिस्ट्री में देखा है, जो प्रोफेटिक परमेश्वर ने दिए वो 100% पूरे हुए हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। तो कौन सी चीजें हैं जो डेविल ट्रैप के तौर पर फेंकता है? बहुत बार वो बिलीवर की प्रेयर्स को डिले करता है, उनके आंसर्स को डिले करता है। जब प्रेयर्स का आंसर डिले होता है तो लोग क्या करते हैं, वो अपने विश्वास से क्विट करना शुरू करते हैं। उनको लगता है कि दैट पता नहीं, ये ऐसे नहीं हो सकता, ये प्रेयर करनी नहीं चाहिए, या उनको लगता है दिस इज नॉट फॉर मी, जस्ट लीव इट। जब आप उस एग्रेशन को लूज कर देते हैं तो आप उस तरह से प्रार्थना नहीं कर पाते, आप उस तरह से सेम वे से उसको नहीं कर पाते, और आपको विश्वास नहीं रहता कि अब ये होगा कि नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि शैतान जो है वो आपको विश्वास से गिराने से पहले कुछ स्टेप्स आपको वो ऑफर करता है, ताकि आप विश्वास से धीरे धीरे पीछे हो जाएं। वो हर तरह से ट्राई करता है, पर इस बात को याद रखो कि अगर वो आपके ऊपर हावी हो सकता, अगर वो आपको गिरा सकता, आपको मार सकता, तो वो ये स्टेप्स नहीं लेता, वो आपको मार देता, वो आपको ख़त्म कर देता। पर क्योंकि आपके पीछे उसको यीशु मसीह नज़र आता है, आपके बीच में उसको वो नज़र आता है, इसलिए वो सिर्फ आपको ट्राई करता है कि कैसे विश्वास से गिरा दूँ। दैट्स इट, यही वो कर सकता है, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। पर जब आप विश्वास में बने रहते हैं, जब आप उसमें खड़े रहते हैं, परमेश्वर आपको वचन में से उठाता है, वो आपसे बात करता है। आप जानते हैं सक्सेसफुल लोग और अनसक्सेसफुल लोग, उनमें क्या फ़र्क है? जो फेथफुली, जो सक्सेसफुल हैं, वो लगातार चीज़ों को करते रहते हैं। वो सिर्फ मिनिस्ट्री नहीं है, वो लाइफ की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। अगर आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति एक सक्सेसफुल स्टेज पे, सफल जगह पे पहुंच गया, इसका ये मतलब नहीं कि उसने एक बार उसको किया और वो उस जगह के ऊपर आ गया।
ऐसा नहीं है। पता नहीं वो कितनी बार फेल हुआ होगा, कितनी बार उस चीज़ को उसने किया होगा, वो बहुत टॉप पे पहुंचने पे फिर गिर गया, पर उसने उसको करना छोड़ा नहीं, वो उसको लगातार करता रहा और एक दिन ऐसा आया कि वो सक्सेस हो गया। और जो फेलियर हैं वो कैसे लाइफ में काम करता है, जब आप कोशिश करना बंद कर देते हैं, जब आप क्विट कर देते हैं। डेविल ऑफर करता है कि क्विट कर दो, कोई ज़रूरत नहीं प्रेयर करने की, कोई ज़रूरत नहीं चर्च जाने की, वचन शेयर करने की, कोई ज़रूरत नहीं इस चीज़ों को करने की, क्योंकि देखो तुम्हारी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा। पर याद रखो ये एक लाई है, ये एक झूठ है, क्योंकि बाइबल कहती वो झूठा नहीं, वो झूठों का बाप है। वो आपको झूठा और नेगेटिव और गलत ही दिखाएगा। पर वचन क्या कहता है, अगर आप उसके ऊपर खड़े रहेंगे वो आपको टच नहीं कर सकता। हालेलुया। सो इफ यू आर अ रियल बिलीवर, तो आपको क्या करना है, आज मैं आपको वो स्टेप्स बताऊंगा। आपको वो उन चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप करके इन सब ट्रैप्स से बच सकते हैं। हालेलुया। सबसे पहली जो बात है वो है प्रे कंसिस्टेंटली। आपको लगातार प्रार्थना करनी है, वो आपको दिखे वो आपको ना दिखे, आपको लगातार प्रार्थना करते रहना है, बिना रुके प्रार्थना करते रहना है। फिर दूसरी चीज़ जो है, कई बार आप प्रार्थना करते हैं, आप कंफ्यूज होकर प्रार्थना करते हैं, ये करूं कि ना करूं, इसको मांगूं कि ना मांगूं, ये कैसे करूं। जब भी प्रार्थना करो बी स्पेसिफाई, बिल्कुल क्लियर माइंड से आपको प्रार्थना करनी है। जो आपके मन में है, जिसको आप लेना चाहते हैं, क्लियरली उसके लिए प्रार्थना करो, अपने विजन को क्लियर रखो। हालेलुया। और तीसरा जो पॉइंट है वो है कि अपने परमेश्वर से अपनी लेने वाली जो भी आपकी प्रार्थना का आंसर है उसके लिए कवनेंट के साथ प्रार्थना करो। वाचा बांधो परमेश्वर से कि परमेश्वर जब मेरे साथ ये होगा तो मैं इस तरह से इसको तेरी महिमा के लिए करूंगा। आपको कुछ नहीं दिख रहा तब भी आपको ये करना है, अगर आपको निकलना है, अगर आपको छूटना है। हालेलुया। क्योंकि ये बिब्लिकल है, मैं बताऊंगा आगे आपको ये कैसे बिब्लिकल है। चौथा पॉइंट, आपको वर्ड ऑफ गॉड से प्रार्थना करनी है, इमोशनल होके नहीं, वचन में से आपको प्रार्थना करनी है। फिर उसके बाद आपको बिना डिस्करेज हुए प्रार्थना करनी है, क्योंकि निराश होके की गई प्रार्थना वो रिजल्ट नहीं लेके आती। क्योंकि जो प्रेयर आप कर रहे हैं वो डेफिनेटली वो है जो आपके पास नहीं है, वो डेफिनेटली वो है जो इम्पॉसिबल है, इसीलिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। आप ये प्रार्थना नहीं करते कि परमेश्वर मैं पानी पीना चाहता हूं, मुझे पानी मिल जाए, मैं खाना खाना चाहता हूं, मुझे खाना मिल जाए, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी खाना है, आपके पास ऑलरेडी पानी है। अब प्रार्थना क्या करते हैं कि परमेश्वर मुझे इस योग्य बना कि मैं अपने फूड को अर्न कर सकूं, मुझे अच्छा काम दे, मुझे अच्छा विजडम दे, ताकि मैं उन चीज़ों को जनरेट कर सकूं। इसका मतलब प्रार्थना उस चीज़ के लिए की जाती है जो इम्पॉसिबल ऑलरेडी आपके लिए है, आप उसको पॉसिबल होते हुए देखने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। आपको फोकस के साथ प्रार्थना करनी है, बिल्कुल क्लियर माइंड से फोकस होके, और उसके बाद आपको पेशेंटली और हम्बल होके प्रार्थना करनी है। पेशेंसली। शैतान बहुत बार आपको अग्रेसिव कर देता है, इसका नहीं आंसर हो रहा, छोड़ दे इसको। नो, पेशेंस के साथ हम्बल होते हुए आपको प्रार्थना करनी है, और करते रहना है तब तक जब तक उत्तर नहीं आता। हालेलुया। और प्रेयर जब करनी है विदाउट फियर, बिना किसी डर के करनी है, बिना डर के प्रार्थना करनी, क्योंकि प्रार्थना आप कर ही ये रहे हैं जो आपकी पहुंच से बाहर है, तो उसमें डरने की कोई जरूरत नहीं। जब आप प्रार्थना करें हियाव के साथ, तगड़ाई के साथ आपको प्रार्थना करनी है, और कॉन्फिडेंस के साथ, बोल्ड होते हुए आपको प्रार्थना करनी है। क्योंकि इस बात को याद रखो, हम प्रार्थना उसी चीज के लिए कर रहे हैं जो ऑलरेडी इम्पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो उसके लिए हम प्रार्थना नहीं करते, उसको हम कर देते हैं। जो हमारी पहुंच से बाहर है, जो रीच से बाहर है, उसी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करें तो यीशु मसीह ने सिखाया, जब तुम प्रार्थना करो तो कैसे प्रार्थना करो, तो पहले वर्शिप करो, परमेश्वर की बढ़ाई करो, उससे वाचा बांधो, उसको बोलो तेरा राज्य जैसे स्वर्ग में है वैसे ही धरती पर भी पूरा हो।
धरती पर कौन पूरा करेगा? हमें जिम्मेवारी दी गई है, उससे वाचा को बांधना है कि परमेश्वर तू मेरी प्रार्थना का आंसर कर, मैं इसको तेरे ही काम के लिए यूज करूंगा। हालेलुया। प्रार्थना हमारी अप्रोच से बाहर है, इसीलिए हम करते हैं। जब आप प्रेयर करते हैं तो आपको इन चीज़ों को, इन पॉइंट्स को याद रख के बिना निराश हुए प्रार्थना करनी। पौलुस क्या कहता है? बिना निराश हुए तुम्हें प्रार्थना करते रहना है। और कैसे करना है? निरंतर प्रार्थना करते रहना है। बहुत बार लोग निराश होके क्विट कर देते हैं कि ये तो हो ही नहीं रहा, छोड़ दो इसको, ये आपके लिए नहीं है। ऐसा नहीं है, बाइबल ऐसा नहीं कहती। बाइबल कहती कि अगर तुम्हारे दिल में परमेश्वर ने ये डिज़ायर डाली कि प्रेयर करो इसके लिए, इसका मतलब परमेश्वर ये चाहता है कि तुम मांगो और तुम्हें दिया जाए। हालेलुया। हम देखेंगे दानियल की किताब, दानियल उसका 10 अध्याय। दानियल 10 अध्याय उसकी, आप इसको जानते हैं इस सारे वाक्य को। जब दानियल नदी के किनारे वो उस मिले दर्शन के लिए वो प्रार्थना कर रहा है, किस तरह से उसने प्रेयर को शुरू किया। मैं इसको 10 आयत से आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा, फिर किसी ने अपने हाथ से मेरी देह को छुआ और मुझे उठाकर घुटनों और हथेलियों के बल थरथराते हुए बैठा दिया। ये तब की बात है जब दानियल को स्वर्गदूत मिला, स्वर्गदूत उसके पास आया, उसने उससे बात की, तो वो उस टाइम पे उसकी बॉडी बेजान हो गई, वो उसके सामने गिर गया। बाइबल कहती है, तब उसने मुझसे कहा, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूं उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूं। जब उसने मुझसे ये वचन कहा तब मैं खड़ा हो गया, परंतु थरथराता रहा। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूं। हालेलुया। बाइबल कहती है, जब दानियल प्रार्थना कर रहा था उसकी प्रेयर का आंसर नहीं हो रहा था। और दानियल ऐसा व्यक्ति था जो प्रेयरफुल पर्सन था। वो ऐसे नहीं था आज प्रार्थना कर ली फिर छोड़ दी, फिर दिल किया, फिर बिजी हो गया, आज फंक्शन आ गया, आज पार्टी हो गई, या ये हो गया, अब बिजी हैं, अब कुछ नहीं, चलो प्रार्थना कर लें। ऐसा नहीं है। वो एवरी डे प्रेयर करने वाला था और वो लगातार प्रेयर करने वाला था, बिना डरे प्रेयर करने वाला था। उसको रिजल्ट लेना पता था कि कैसे परमेश्वर से रिजल्ट लेना है। बाइबल कहती, एक ऐसा व्यक्ति जो प्रेयर वॉरियर था, उसकी लाइफ में भी जब आंसर नहीं आया तो शैतान ने उसके मन में डर डाल दिया कि पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं मैं सही भी हूं कि नहीं, पता नहीं मुझे ये मांगना भी चाहिए कि नहीं, पता नहीं जो देखा वो मेरे मन का वहम तो नहीं। इसलिए जब स्वर्गदूत उसके पास भेजा गया, बाइबल कहती उसने उसको क्या कहा? उसने कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूं। हालेलुया। इंग्लिश की बाइबल में लिखा, डू नॉट बी अफ्रेड डैनियल, फॉर फ्रॉम द फर्स्ट डे दैट यू सेट योर हार्ट ऑन अंडरस्टैंडिंग। उसने कहा, पहले दिन जब तूने अपने हार्ट को सेट कर लिया, जब तूने उसकी ओर मन लगाया, उसी दिन तेरी प्रेयर का आंसर हो गया था। हालेलुया। मन लगाने के लिए, सेट करने के लिए ओरिजिनल भाषा में जो वर्ड यूज हुआ उसका मतलब है एवरी टाइम, ऑलवेज, डे एंड नाइट। जब तूने इसके लिए सेट कर लिया अपने माइंड को कि मुझे यही चाहिए, मुझे इसका आंसर चाहिए, इसीलिए मैंने आपको कहा क्लियर हो जाओ, अपने माइंड को बिल्कुल शार्प कर लो, जो चाहिए उसके लिए सामने रखो उसको कि मुझको ये चाहिए और मुझे प्रार्थना करनी। निराशा आएगी, ऐसा नहीं निराशा नहीं आएगी। परमेश्वर बहुत बार इंस्टेंट काम करता है, राइट अवे वो आपकी प्रेयर का उत्तर देता है। ये पॉसिबल है कि आप और कोई और व्यक्ति सेम सिचुएशन में हो
और वो आके आपको बोले कि मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरी ये लाइफ में ये ट्रबल है, आप सेम ट्रबल में हैं और सालों से आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपको आंसर नहीं मिल रहा, और वही सिचुएशन आपको कोई और लेके आया और आपको बोले कि मेरे लिए प्रार्थना करो, तो डेविल आपके माइंड में क्या डालेगा, क्या बोलेगा आपसे? ये नहीं होगा, क्योंकि तू धर्मी है, तू फास्टिंग करता है, प्रेयर करता है और अपने लिए मांग रहा है और तेरे लिए सालों से नहीं हुआ, ये नहीं होगा। क्या करना है तुझे? उसको बस बोल दे दैट्स ओके, कोई बात नहीं, प्रेयर करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि तेरे साथ नहीं हो रहा। पर बाइबल क्या कहती है? बिना निराश हुए प्रार्थना में लगे रहो। जब आपके सामने ऐसा हो, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, वही सेम सिचुएशन जो आप सालों से अपने लिए मांग रहे हैं, आपको नहीं मिल रही, पर जब कोई आपके पास आता है और आपको बोलता है प्रेयर करो और आप प्रार्थना करते हैं, इंस्टेंट रिजल्ट आता है, इंस्टेंट। क्या कहेंगे फिर आप उसके लिए? अब इसमें आप इनकरेज हो सकते हैं कि देखो परमेश्वर ने किया, अभी मेरे साथ नहीं हुआ पर मेरा नंबर आएगा। या आप निराश हो सकते हैं कि प्रार्थना की, इसको मिल गया, मुझे नहीं मिला, शायद ही मेरे लिए नहीं है। ये डेविलिश है, ये शैतानी है, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा? उसने कहा मांगो तो तुम्हें, उसने ये नहीं कहा कि अगर तुम्हारे लिए होगा मैं सोचूंगा फिर तुम्हें दे दूंगा, उसने ऐसा नहीं कहा। उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। बाइबल कहती, उसने कहा मत डर, पहले ही दिन जब तूने अपने हार्ट को सेट कर लिया था, उसी दिन परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना का उत्तर रिलीज कर दिया था, पर डेविल ने रास्ते में मुझको रोक के रखा ताकि तेरी प्रेयर का आंसर ना हो। क्यों शैतान लड़ता है आपकी प्रेयर के आंसर के लिए? ताकि वो आप तक पहुंचने से पहले आपको डिस्करेज कर दे। अगर वो आंसर मिल भी जाए, आप उसको यूज नहीं कर सकते अगर आप डिसअपॉइंटेड हैं। एक प्रेयर है कि जब आपने बड़े जोश से प्रार्थना की, आपको पवित्र आत्मा ने उससे भर के उस चीज को दे दिया, आप अब उस चीज को यूज कर रहे हैं। पर एक चीज है, आपने प्रार्थना की और आप निराश हो गए, वो आपको मिल भी गई बाद में, पर आप उसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि अब आप में वो जोश नहीं है, आप में वो एनर्जी नहीं है उसको लेने के बाद यूज करने के लिए। इसीलिए बाइबल कहती कि बिना निराश हुए, बिना डिस्करेज हुए प्रार्थना करते रहो और ये फेथ रखो कि ये मुझे मिलेगा और मैं इसको इस तरह से यूज करूंगा। हालेलुया। आप बाइबल उठा के देखो, जब यूसुफ, आप उसकी लाइफ को जानते हैं, क्या उसके साथ हुआ, क्या क्या उसको नहीं झेलना पड़ा, पर वो कभी निराश नहीं हुआ। वो परमेश्वर के साथ बना रहा, वचन के साथ बना रहा, और उसी जगह पे जहां पे उसको एक नौकर की तरह रखा गया, उसी जगह परमेश्वर ने उसको प्रधानमंत्री बनाया। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जब यहोशू और कालेब और बाकी सब जो लोग भेजे गए, जब उनको भेद लेने के लिए भेजा गया, बाकी सब डिस्करेज थे, बाकी सब निराश थे, पर इन दो लोगों को वो दिख रहा था जो कोई देख नहीं पा रहा था। उनको विक्ट्री दिख रही थी, उनको दिख रहा था कि परमेश्वर हमारे साथ है। अगर वो यहाँ तक लेके आया, वो मारने के लिए नहीं लेके आया, वो यहीं से यूज करेगा। बाकी लोग बोल रहे थे वो तो अनाकवंशी हैं, बहुत बड़े हैं, हम उनके सामने टिड्डियों की तरह हैं। पर इन लोगों को क्या दिख रहा था? इनको ये दिख रहा था कि हमारे लिए विक्ट्री रखी गई है। आप एक बात सोच के देखो, जंगल का राजा किसको बोलते हैं? जंगल का राजा कौन है? शेर। अब शेर जो है वो ज्यादा आपको बड़ा नजर आता है कि हाथी ज्यादा बड़ा नजर आता है? हाथी की पावर ज्यादा है कि शेर की पावर ज्यादा है? हाथी के पास ज्यादा ताकत है, ज्यादा पावर है, ज्यादा बल है। अगर हाथी शेर के ऊपर गिर भी जाए तो भी शेर नहीं निकल सकता। पर फिर भी शेर ही जंगल का राजा क्यों है? आप देखो, अगर एक शेर और एक हाथी दोनों आमने सामने आ जाएं तो दोनों का माइंडसेट क्या है? शेर को कुछ और समझ आ रहा है और हाथी को कुछ और समझ आ रहा है। जबकि हाथी अगर उसको उठा के एक बार पटक दे तो शेर कुछ नहीं कर सकता, वो बहुत दूर उसको फेंक सकता है, एक पैर से उसको मसल सकता है। पर अब सामने देखने से हाथी को क्या नजर आता है कि शेर आ गया, ये मुझे मार देगा, वो बचने के लिए भागता है। और शेर का माइंडसेट क्या है कि मेरा खाना, मेरा लंच, मेरा डिनर आ गया, वो उसके ऊपर अटैक करता है।
पावरफुल वो ज्यादा है, पर विक्ट्री किसको नजर आ रही है? जिसका माइंड ऑलरेडी सेट है। बाइबल क्या कहती है कि शैतान शेर की तरह नजर आता है, वो शेर नहीं है। एक्चुअली में यहूदा का बब्बर शेर यीशु मसीह वो आपके बीच में से काम करता है। हालेलुया। वो आपको निराश नहीं होने देगा, वो आपको विक्टोरियस, वो जानता है यू आर ऑलरेडी विक्टोरियस, क्योंकि हम उसकी इमेज में बनाए गए हैं, हम यीशु मसीह की इमेज में हैं। जब डेविल हमको देखता है, हमें वो यीशु मसीह की इमेज को देखता है, इसीलिए वो आपसे डायरेक्ट लड़ाई नहीं कर सकता। वो इधर से उधर से, यहाँ से वहाँ से, वो आपको कभी निराश करेगा, कभी डराएगा, कभी कुछ करेगा कि किसी तरह से मैं इसको निराश कर दूं, किसी तरह से इसको वो ना लेने दूं जिसके लिए ये प्रेयर कर रहा है। इसीलिए बहुत बार लोग छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं, बोलते हैं हमारे लिए नहीं है। दैट्स फाइन, पर परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता। अगर डैनियल उस टाइम पे निराश होकर छोड़ देता तो प्रेयर आंसर होने के बाद भी वो उस तरह से चीजों को नहीं देख पाता। हालेलुया। बाइबल कहती जब दूत आया, उसको छुआ, वो अधमरा होके, बेहोश होके गिरा पड़ा रहा। दूत ने उसको छुआ, उसको उठा के खड़ा किया, उसको बोला खड़ा हो जा, क्योंकि तेरी प्रेयर का आंसर उसी दिन हो गया था जिस दिन तूने अपने माइंड को सेट कर लिया। हालेलुया। आज सबसे ज्यादा स्ट्रगल किस चीज में होती है? प्रेयर करने में, वचन पढ़ने में, आराधना करने में, परमेश्वर के साथ बैठने में। ऐसा क्यों? क्योंकि डेविल आपके माइंड से खेलता है, वो आपके माइंड को वो डाइवर्ट करता है कि नहीं नहीं नहीं, ये तेरे लिए नहीं। अगर माइंड सेट नहीं है, अगर माइंड क्लियर नहीं है, तो आप कंफ्यूज रहेंगे, एवरी टाइम आप कंफ्यूज रहेंगे। हालेलुया। आपको जो टास्क परमेश्वर ने दी है, अगर वो आपके माइंड में क्लियर है, तो वो रास्ते खुद ब खुद बना देगा। आपको खड़े रहना है। बाइबल क्या कहती है? खड़े रहो और जान लो। वो ये नहीं कहती कि तैयार हो जाओ, अगर कुछ करोगे तो जीत जाओगे, नहीं करोगे तो फिर मैं कुछ नहीं करूंगा। फॉर श्योर हमें चीजों को करना है, पर बाइबल ये कहती है कि खड़े रहो और जान लो कि मैं ही यहोवा हूं, मैं ही परमेश्वर हूं। हालेलुया। जब आप देखते हैं पहला शमूएल, अगर देखते हैं पहले शमूएल में, अगर आप उसकी 1 आयत से देखें, 1 अध्याय की अगर 9 आयत से देखें, पहला शमूएल 1 अध्याय उसकी 9 आयत से, यहां पे लिखा तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर की चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वे मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी और उससे मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तो अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी प्रार्थना सुने, मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए, अपनी दासी को एक पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर यहोवा को अर्पण करूंगी, उसके सिर पर छुरा फिरने नहीं पाएगा। हालेलुया। उसके साथ कौन था जब वो प्रार्थना कर रही थी? क्या एल्काना उसके साथ में था? क्या कोई और उसके साथ में था? शी वॉज ऑल अलोन। पर अकेले होने के बावजूद भी उसको पता है कि प्रार्थना कैसे करनी है। उसने आंसू बहाए, परमेश्वर के सामने प्रार्थना की और उसने कवनेंट बांधी। उसने क्या कहा परमेश्वर से? उसने कहा कि अगर तू मुझे एक बेटा दे, बिल्कुल स्पेसिफिक, उसने बिल्कुल क्लियर माइंड से कहा, अगर तू मुझे बेटा दे तो वो तेरा काम करेगा, उसके सिर के ऊपर छुरा नहीं चलेगा, वो तेरे लिए नाजीर होगा। उसने अपनी वाचा को, अपनी कवनेंट को बांधा। वेरी क्लियर, उसके माइंड में बिल्कुल क्लियर था। उसने ये नहीं कहा परमेश्वर मुझे बेटा दे दे, मैं बड़ी दुखी हूं, मेरे बहन के पास बच्चे हैं, मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है। इमोशनल होकर उसने कुछ नहीं कहा। उसने क्लियर माइंड से बोला, परमेश्वर मैं तेरे साथ कवनेंट बांधती हूं, तू मुझे बेटा देगा और वो बेटा तेरा काम करेगा और तेरे लिए वो दिया जाएगा। हालेलुया। बाइबल कहती कि वो बिल्कुल क्लियर थी, उसका माइंड सेट बिल्कुल क्लियर था। जब उसने इस वाचा को बांधा, तो जब आप 19 आयत से देखते हैं, वहां पे लिखा, वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा को अपने घर को लौट गए। इल्काना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया, यहोवा ने उसकी सुधि ली। हन्ना गर्भवती हुई और उस पर उसके एक पुत्र हुआ। क्लियर उसका माइंड था कि मुझे क्या चाहिए, उसने मांगा। वो ये बोल सकती थी कि शायद मेरी लाइफ ऐसी ही है,
मेरे लिए परमेश्वर ने बच्चे नहीं रखे, क्योंकि बाइबल बताती है उसकी जो बहन थी उसके पास बच्चे थे। इसका मतलब कि काफी टाइम से उसके पास बच्चे नहीं थे और वो प्रेयर कर रही होगी काफी टाइम से। हर साल वो जाते थे, हर साल प्रार्थना करते थे। जब उसने ये देखा कि अब बहुत हो गया, अब पीक पे पहुंच गया, पानी सर के ऊपर चला गया, इसका मतलब शी वाज सो फ्रस्ट्रेटेड। बाइबल बताती है कि वो चिढ़ाती थी उसको और वो बहुत फ्रस्ट्रेट रहती थी। इम्पॉसिबल था उसकी लाइफ में इस ब्लेसिंग को लेना। बाइबल कहती जब उसने निराश हुए बिना प्रार्थना की और वाचा को बांधा, माइंड को क्लियर रखा कि परमेश्वर ऐसा नहीं कि दैट्स ओके, अब मैं उन्हीं बच्चों के साथ रह लूंगी, कोई बात नहीं, मैं तो बेचारी हूँ। उसने ऐसा नहीं किया। उसने कहा मैं वाचा को बांधती हूँ, मुझे ये ब्लेसिंग चाहिए, बेटा चाहिए और बेटा तेरे काम को करेगा। बाइबल कहती नेक्स्ट ईयर परमेश्वर ने उसकी सुधि ली, वो गर्भवती हुई, उसको एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा गया। हालेलुया। और इसका मतलब क्या है? ईश्वर का सुना हुआ। उसका नाम शमूएल रखा गया क्योंकि वे कहने लगी मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। शी वॉज वेरी क्लियर। ऐसे नहीं उसने सोचा कि शायद इस बार मुझे कंसीव हो गया, शायद हम सोच रहे थे इस बार हो गया, चलो परमेश्वर तेरा धन्यवाद, क्योंकि वहां कोई नहीं था। वो इस बात को डिनाई कर सकती थी, किसी ने सुना थोड़ी है, कोई बात नहीं, चलो परमेश्वर थैंक यू आपने दे दिया, अब दिया भी परमेश्वर नहीं है, अगर रख भी लेंगे तो क्या है। शी वॉज वेरी क्लियर फ्रॉम द फर्स्ट डे, जैसे डैनियल फर्स्ट डे से क्लियर था। उसने मांग कर लिया और उसके बाद उसने उस चीज को याद रखा और परमेश्वर के लिए उसको दे दिया। हालेलुया। उसने बिल्कुल क्लियर माइंड से इस चीज को किया। बाइबल ये बताती है कि जब आप वाचा को बांधते हैं, आप परमेश्वर से कवनेंट को बांध के काम को करते हैं, बिना निराश हुए, एक्साइटेड हैं आप, परमेश्वर आपकी प्रेयर का आंसर करता है। हालेलुया। दाऊद के बारे में बाइबल क्या बताती है? 17 अध्याय पहले शमूएल को अगर आप पढ़ते हैं 17 अध्याय से, वहां पे बताया गया कि दाऊद जब वो गोलियत को देखता है, जब पता है कि गोलियत कैसे उन लोगों को किस तरह से वो ललकार रहा है, कैसे लोगों को वो डरा रहा है, दाऊद अकेला था जो डरा नहीं। 24 आयत से अगर आप पढ़ते हैं, वहां पर लिखा उस पुरुष को देखकर सब इजरायली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भाग गए। फिर इजरायली पुरुष कहने लगे क्या तुमने उस पुरुष को देखा है जो चढ़ा आ रहा है? निश्चय वे इजरायलियों को ललकारने को चढ़ा आता है और जो कोई उसे मार डालेगा उसको राजा बहुत धन देगा। हालेलुया। इम्पॉसिबल था उस गोलियत को मारना उनके लिए, पर फिर भी वो बोल रहे थे जो कोई मार देगा। इसका मतलब परमेश्वर दाऊद को तैयार कर चुका था उसको मारने के लिए। दाऊद डरा नहीं, सब लोग डर रहे थे, सब लोग शूरवीर थे, योद्धा थे। दाऊद ऐसा नहीं था। जब शाऊल ने उसको अपने कपड़े दिए, उसने क्या कहा? उसने कहा मैंने इसको जांचा नहीं है, मेरा भरोसा इनके ऊपर नहीं हुआ। आई थिंक 39वीं आयत में लिखा है, यहां पे लिखा तब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया, उसने तो उसको नाप रखा था। इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा इन्हें पहने हुए मुझसे नहीं चला जाता, क्योंकि मैंने इसे परखा नहीं है। क्या कहती है बाइबल? टेस्ट एंड सी, परख कर जान लो कि मैं ही यहोवा हूं। हालेलुया। बिना डरे वहां पे एक ही व्यक्ति था, वो दाऊद था। बिना निराश हुए वहां पे कौन था? सिर्फ दाऊद था। शाऊल भी निराश था, उसके लोग भी निराश थे, डरे हुए थे, भाग रहे थे, सल्यूशन ढूंढ रहे थे, कुछ नहीं पता था क्या होगा। पर जब दाऊद की एंट्री होती है, दाऊद सबसे फर्क नजर आता था। अब शैतान उसको कैसे देखता था कि ये तो बच्चा है, इसके मुंह से लाली झलकती है, छोटा सा है, लाठी लेकर आता है, यही बोल रहा था गोलियत। पर दाऊद कैसे देख रहा है अपने आप को? वो बोलता है मैंने इनको परखा नहीं है, ये हथियार मैंने परखे नहीं है, ये कपड़े, ये सब चीजें मैंने परखी नहीं है, पर जिसको मैंने परखा है वो यीशु मसीह, वो यहोवा परमेश्वर है। वो कॉन्फिडेंट था कि अगर ये मेरे सामने आएगा, इसी की तलवार से मैं इसके गले को काट दूंगा। हालेलुया।
ये क्या था? इम्पॉसिबल था। ये शाऊल के लिए इम्पॉसिबल था। आप सोच के देखो, शाऊल जो योद्धा था, जिसको लड़ाइयाँ लड़ी, उसको पता था कि कैसे लड़ना है। इम्पॉसिबल था उसके लिए, वो डर के बैठा हुआ था। पर दाऊद जो कभी लड़ाइयों में नहीं गया, उसने कहा ये खतना रही पलिश्ती कौन है जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। हालेलुया। शैतान आपको डरा सकता है, तेरी प्रेयर नहीं सुनी गई, अब तक नहीं सुनेगी, अब क्या सुनी जाएगी, तेरा अब तक कुछ नहीं हुआ, अब क्या होगा, तेरे लिए ये नहीं है। पर क्या आप उसको सुनते हैं या आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं? बाइबल ये कहती है, मांगो तो तुम्हें दिया। उसने नहीं कहा तुम मांगो फिर मैं देखूंगा, फिर अगर तुम्हारे लिए हुआ तो मैं दे दूंगा, अगर ऐसा होगा। अक्सर हम सुनते हैं अगर परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ये अच्छा होगा तो हो जाएगा। परमेश्वर के लिए सब कुछ अच्छा है। परमेश्वर के लिए सब, उसने कहा उसने सब कुछ अच्छा बनाया। उसने एक ही चीज को देखकर बोला ये अच्छा नहीं है। वो क्या था? जब उसने अकेले आदम को बनाया, उसने कहा, जब उसने आदम को देखा उसने कहा ये अच्छा नहीं है। अदरवाइज उसने सब कुछ अच्छा बनाया और उसने वो सब अच्छी चीजों को आपको देने के लिए बनाया। हालेलुया। बाइबल ये कहती कि बिना निराश हुए जब तुम प्रार्थना करते हो, बिना डिसअपॉइंट हुए जब तुम प्रार्थना करते हो, जब तुम वाचा को बांध के प्रार्थना करते हो, परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। शैतान का मेन फोकस आपसे चीज को लेना नहीं है, आपको डिसअपॉइंट करना है, आपको निराश करना है, ताकि आप निराश हो जाएं और प्रार्थना ना करें। हालेलुया। बाइबल कहती कि 40 साल लग गए इजराइलियों को उस जगह से, कनान में से पहुंचने के लिए। उनमें से भी वो कोई जा नहीं सका जो उस पीढ़ी का था, पर उनमें कौन जाने पाया? यहोशू और कालेब। क्योंकि वो निराश हुए बिना, हताश हुए बिना, वो परमेश्वर के उस वायदे की ओर देखते हुए मांगते रहे। और एक दिन आया जब यहोशू उस जगह के बीच में उनको एंटर करवा सका। हालेलुया। बाइबल कहती मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। बाइबल ये कहती है कि पौलुस बिना निराश हुए, बिना डरे, कितनी बार बाइबल में हम देखते हैं परमेश्वर खुद आके बोलता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। पौलुस को परमेश्वर बोलता है बिना डरे मेरे वचन को सुनाते जा, लोगों के सामने मैंने तुझे चुना है कि तू मेरे नाम की गवाही दे। बिना डरे तुझे ये करते जाना है। डोंट वरी, कोई तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, पर अगर तू बिना डरे तू मेरे काम को करता रहेगा। हालेलुया। अगर तू बिना डरे गवाही देने को तैयार है तो फिर तू भूल जा कि मैं तेरी प्रेयर को नहीं सुनूंगा। पौलुस का हार्ट क्या था? आत्माओं को बचाना। लोगों ने उसको पकड़कर जेल में डाल दिया। अगर वर्डली देखें तो ये ऐसी बात है कि वो परमेश्वर को बोल सकता होगा कि अगर मैं बाहर हूं तो मैं बहुत काम कर सकता हूं, जेल में मैं क्या करूंगा। पर परमेश्वर जानता था कि अगर ये बाहर रहेगा तो ये इतना बिजी रहेगा, ये पत्रियों को नहीं लिख सकता, जिनको आज भी पढ़ के हम लोग परमेश्वर के वचन में से सीखते हैं। परमेश्वर ये जानता था कि ये मेरी योजना है, ये प्रार्थना जो कर रहा है इसको वही मिलेगा, पर ये मेरी योजना है कि मैं इसको कैसे दूं, कब उसको दूं। हालेलुया। बाइबल कहती बिना निराश हुए तुम्हें प्रार्थना करनी है। अब्राहम के लिए बाइबल बोलती वो भूल चुका था कि उसको पता था अब मुझे मेरे खुद और सारा से औलाद नहीं होगी। वो इस चीज को 100% श्योर हो चुका था, इसीलिए उसने कहा कि छोड़ परमेश्वर, ये बात मत कर कि मैं तुझे बच्चा दूंगा, अब इश्माइल पे ही तेरी आशीष बनी रहे। परमेश्वर ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं तुझे वंश दूंगा। वो भूल चुका था कि ऐसा होगा भी, पर अब उसका फोकस क्या था? बिना निराश हुए परमेश्वर के काम को करते रहना, परमेश्वर की तरफ बढ़ते जाना। अब उसका मेन पर्पस स्वर्ग की ओर हो चुका था। हालेलुया। जब एलीशिबा के बारे में देखते हैं, जकरिया के बारे में देखते हैं, बाइबल कहती दोनों धर्मी थे, दोनों परमेश्वर के साथ भय में चलने वाले थे, लाइफ पूरी निकाल दी परमेश्वर के काम को करते हुए। पर एक प्रार्थना वो जवानी में शुरू की होगी, परमेश्वर हमें बच्चे चाहिए। बुढ़ापे में जब
खत्म हो गया वो सोर्स, वो सब चीजें कि अब औलाद हो सकती है। बाइबल कहती है एक दिन दूत उसके सामने खड़ा हुआ और उसको कहा कि तेरी वाइफ के बच्चा होगा, उसका नाम यूहन्ना रखना, वो प्रभु यीशु मसीह के आने के रास्तों को सुधारेगा। अब जकरिया क्या बोलता है, क्या बोल रहा है तू, कौन सी प्रार्थना सुन ली गई, ये कैसे पॉसिबल है, मैं बूढ़ा हो चुका हूं। अब वो ये भी भूल चुका है कि ये हो नहीं सकता। उसको पता है कि प्रार्थना जो कर रहा था उसको छोड़ दो, अब मेरा फोकस अब कुछ और हो चुका है, परमेश्वर के लिए मेरा फोकस बस सिर्फ परमेश्वर की बात जो होना रह गया है। दूत ने बोला नहीं, ऐसा नहीं होगा, परमेश्वर ने तुझे औलाद देने के लिए, मैसेज देने के लिए मुझे भेजा है। हालेलुया। बाइबल कहती तब वो हुआ जिसकी प्रार्थना वो कर रहा था, पर अब वो भूल चुका था कि ये प्रार्थना मैं कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि उसने प्रार्थना करनी छोड़ दी होगी, क्योंकि परमेश्वर के दूत ने क्या कहा, तेरी प्रार्थना सुन ली गई। इसका मतलब वो कंटिन्यूसली प्रार्थना तो कर रहा था बिना निराश हुए, पर अब वो ये भूल चुका था। अब उसको ये लगता नहीं था कि ये होगा इनसाइड, पर मुंह से वो यही बोल रहा था कि ऐसा होगा। एक दिन आया, बिल्कुल वैसा हुआ जैसे उसने बोला था। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इसीलिए कहता है बिना निराश हुए तुम्हें प्रार्थना करते रहना है। जब आप बिना निराश हुए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपके हार्ट को जानता है, वो आपके लिए वो करता है जो एक्चुअली में इम्पॉसिबल है। प्रार्थना का मतलब ही ये है कि जो हमसे नहीं हो सकता, हम उसके लिए बोलते प्रार्थना करेंगे। जितनी चेन प्रेयर में प्रार्थना में आप देखते हैं कि जिनका आंसर होता है वो इम्पॉसिबल है, इसीलिए उसको चेन प्रेयर में डाला गया ताकि हम लगातार प्रार्थना करते रहें। इसीलिए मैं इनकरेज करता हूं बार बार, चेन प्रेयर का हिस्सा बनना बहुत जरूरी है। चेन प्रेयर का जब आप हिस्सा बनते हैं, आप वो ब्लेसिंग्स को लेते हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं और उनको मिलने वाली है। आप अलग से प्रार्थना करें, हम भी करते हैं और करनी है, पर जब चेन प्रेयर में आप जुड़ते हैं, ये एक अलग एक्सपीरियंस है। कितनी ऐसी प्रेयर्स का आंसर परमेश्वर ने किया जो वर्डली इम्पॉसिबल था, और जब लोग बोलते हैं कि ये चेन प्रेयर में दिया गया इसलिए इस टॉपिक का आंसर हो गया, ये कितना उत्साह देने वाली बात है। हालेलुया। बिना निराश हुए प्रार्थना, जब प्रेयर का आंसर होता है तो एनकरेजमेंट मिलती है कि नहीं, परमेश्वर ने किया है, अब अगला नंबर मेरा है, अब मुझे और प्रेयर करनी है। डेविल आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, विश्वास से स्टेप बाय स्टेप गिराता है। आज प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, छोड़ो, इस बार अपना नाम लिखवाने की जरूरत नहीं, छोड़ो, इस बार कहीं घूमने चलते हैं, आज चर्च जाने की जरूरत नहीं, आज क्यों बाइबल पढ़नी है, दैट्स ओके। स्टेप बाय स्टेप वो आपको ऑफर करता है चीजों को। बहुत लोग गिरते हैं। एक विश्वासी पहले ही दिन में वो पूरी पाप की गंदगी में नहीं गिर जाता, वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो चीजों को करता है, अलाउ करता है, और फिर एक दिन ऐसा आता है जब वो पूरी तरह से उस पाप में डूब जाता है। बाइबल कहती भला होता कि तुम परमेश्वर को जानते ही ना, अब तुमने जानने के बाद ये किया, अब तुम्हारा बचना बहुत मुश्किल है। हालेलुया। तो शैतान इस बात को मेक श्योर करने की ट्राई करता है कि वो आपकी लाइफ में विश्वास को कम करे। एक और वर्स को हम देखेंगे, प्रोवर्ब्स 24 उसकी 10 आयत को पढ़िए। प्रोवर्ब्स 24 उसकी 10 आयत, वहां पे क्या लिखा, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। हालेलुया। अगर तू विपत्ति के समय साहस को छोड़ दे, अगर उस टाइम पे दाऊद विपत्ति को देख के साहस छोड़ देता तो क्या कभी वो गोलियत को मार पाता? आप जानते हैं जिस दिन उसने गोलियत को मारा, वो दिन उसकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट बन गया। वो परमेश्वर को सर्व करता हुआ, अकेला आराधना करता हुआ, भेड़ बकरियों की रखवाली करता था, पाप से दूर था, पर एक टाइम आया, परमेश्वर ने उसको उस जगह पे खड़ा किया कि अब अगर तू आज विश्वास में बना रहा, आज अगर गोलियत मर गया तो तेरी लाइफ टोटल चेंज हो जाएगी। और उसने वही हियाव से, तगड़ाई से गोलियत को फेस किया, उसको मार दिया, और उसकी प्रशंसा सभी जगह के ऊपर फैल गई और वो परमेश्वर का चुना हुआ गिना गया। बाइबल को पढ़ के देखना, उस पर लिखा लोग उस टाइम में जान चुके थे कि ये परमेश्वर का चुना हुआ है।
लोग समझ गए थे इस बात को देख के। आपकी लाइफ में जब आप खड़े रहते हैं तो लोग फिर जान लेते हैं कि ये परमेश्वर का चुना हुआ है, ये परमेश्वर की चुनी हुई है। कुछ भी होता रहे, जब आप खड़े रहते हैं, ये इजी नहीं है। जब सब कुछ स्मूथ चलता रहे, आप खड़े रहेंगे तो ये सब करते हैं, पर जब सब कुछ नेगेटिव हो, अपोजिट हो, तब भी आप वचन में खड़े रहें, ये रियर होता है। और जब ऐसा होता है तभी परमेश्वर आपकी गवाही को बनाता है। हालेलुया। तो क्या आपको करना है? फोकस, माइंड क्लियर होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, स्पेसिफिक आपको होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए मुझे करना क्या है। बिना डिस्करेज हुए प्रार्थना करना है, वर्ड ऑफ गॉड से प्रार्थना करना है। हालेलुया। फोकस रखना है, हम्बल होते हुए आपको बिल्कुल पेशेंटली वेट करनी है। अगर आप देखिए कि कंसिस्टेंट रह के प्रार्थना की किसने, मैंने आपको पढ़ाया, दानियल ने। स्पेसिफिकली किसने प्रार्थना की? हन्ना ने। वाचा के साथ किसने प्रार्थना की? हन्ना ने। पौलुस ने, उसने कहा कि मैंने तुझसे वाचा बांधी, कवनेंट के थ्रू मैंने अपना सिर मुंडाया, वहां पे लिखा है। हालेलुया। प्रेयर विद द वर्ड ऑफ गॉड, किसने प्रार्थना की वर्ड ऑफ गॉड से? जो बाइबल में लिखा है सब ने की, पर जिसके बारे में स्पेसिफिक लिखा है पतरस ने। उसने कहा, योएल भविष्यद्वक्ता ने लिखा है, बोला है कि अंत के दिनों में तू अपने आत्मा को उंडेलेगा, और एग्जैक्ट वैसे हुआ। बिना निराश हुए किसने प्रार्थना की? जिसके बारे में स्पेसिफिकली लिखा है प्रेरितों ने। जब 120 लोग बैठे रहे कि प्रार्थना करते रहना है, कुछ हो या ना हो करते रहना है। क्यों? क्योंकि उनको पता है, परमेश्वर ने बोला था, यीशु मसीह ने, जब तक पवित्र आत्मा ना पालो, इस जगह को ना छोड़ना। वो क्लियर थे कि हमें लगातार प्रार्थना करनी है। और किसके लिए प्रार्थना करनी है? पवित्र आत्मा के लिए। एग्जैक्ट वही हुआ, पवित्र आत्मा उतरा। हालेलुया। बी फोकस्ड, किसने फोकस में रह के प्रार्थना की? बाइबल कहती 40 साल लगे, पर उसके बावजूद यहोशू और कालेब फोकस था उनको कि वो अनाकवंशी कुछ नहीं कर सकते। हमें परमेश्वर ने अधिकार दिया है। और यीशु मसीह ने क्या कहा? मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। बी हम्बल इन योर प्रेयर एंड बी पेशेंस इन योर प्रेयर। कौन था दुनिया का सबसे हम्बल व्यक्ति? मोसेस। हम्बल होके 40 साल भेड़ बकरियां चराता रहा, पर प्रार्थना में लगा रहा कि परमेश्वर मैं वेट कर रहा हूं। कौन हम्बल होके प्रार्थना करता रहा? अब्राहम। वो सयोन की सुधि रखता था, उसको वही, बस उसके माइंड में एक चीज थी कि मुझे स्वर्ग में परमेश्वर के साथ जाना है। हालेलुया। प्रेयर विदाउट फियर, कौन था बिना डरे जो प्रार्थना करके, जिसने बोला कि ये खतना रहती पलिश्ती कौन है? कौन था जिसने बोला डोंट वरी, ये लाल समुद्र 2 भाग हो जाएगा? दिखता था उसको सामने समुंदर, पीछे फिरौन, दिखता था कि आगे भी मौत है, पीछे भी मौत है। समुंदर को 2 भाग कर दिया उसने। बिना निराश हुए, बिना डरे, बिना फियर के, कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ प्रार्थना की। किसने? यूहन्ना, पतरस। जब प्रार्थना करने जा रहे थे, एक जन्म के लंगड़े को देखा, उसको कहा तुझे जो चाहिए वो नहीं है, पर जो हमारे पास है हम तुझे वो देते हैं। आप सोच के देखो वहां पे कितनी भीड़ होगी, कितने लोग होंगे। अगर उस जगह के ऊपर वो सोचते अगर ये ना चला तो क्या होगा, अगर ये हील नहीं हुआ तो क्या होगा, लोग पथराव करेंगे, मार देंगे हमें। बिना डरे, बिना निराश हुए, पूरे कॉन्फिडेंस से उसने बोला यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर। राइट वे लिखा उसके टखनों में बल आ गया। हालेलुया। शैतान आपको ये वचन नहीं जानने देगा, क्योंकि उसको पता है जब इस वर्ड को आप ले लेंगे आप कभी निराश नहीं होंगे, आप कभी निराश नहीं होंगे। शाऊल चुना गया था पर वो निराश हो गया। दाऊद चुना गया और उसने प्रूफ किया, और परमेश्वर ने उसको वो दिखाया जिसके लिए वो सोच भी नहीं सकता था। इसलिए वो बोलता है पवित्र आत्मा को मुझसे अलग
ना कर। पवित्र आत्मा मुझसे अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो क्रिएट कर सकता है चीजों को। हालेलुया। आपकी निराशा में वो आशा को क्रिएट कर सकता है। इसलिए वो बोलता है विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय है, अनदेखी बातों का प्रमाण है। अनदेखी बात जिसको आप देखते नहीं, जो आप सोच नहीं सकते, वो उसको क्रिएट कर सकता है। जब आप बीमार हैं, आपको बीमारी दिखती है, आपको हीलिंग दिखती नहीं, पर वो अनदेखी हीलिंग आप क्रिएट कर सकते हैं जब आप विश्वास से उस बीमारी को डांटते हैं, अपने परमेश्वर के दिए वचन के ऊपर खड़े रहते हैं, बिना निराश हुए आप परमेश्वर को सर्व करते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के लिए बाइबल कहती कुछ भी असंभव नहीं है, वो सब कुछ को करने वाला परमेश्वर है। अगर आज से पहले आप निराश थे, अगर आपको लगता था कि परमेश्वर इट्स नॉट पॉसिबल, आज आपको परमेश्वर के वचन में से जो बताया गया, इसके ऊपर आपको मेडिटेट करना है। बाइबल ये कहती है, एफिसियंस की कलीसिया को परमेश्वर बोलता है कि तूने पहले सब प्रेम छोड़ दिया, इसलिए देख कहां से गिरा है, उठ और पहले के समान काम कर। जब आप विश्वास में आए थे, आपका विश्वास कैसा था? आज आपका विश्वास कैसा है? होना तो ये चाहिए था कि ये बीज अब तक पेड़ बन जाता, पर बहुत बार लोग उस बीज को ही खा जाते हैं और फिर लाइफ में कभी उस पेड़ को देख नहीं पाते। अपने बीज को, उसकी केयर करो, उसको प्रोटेक्ट करो, ताकि वो पेड़ बन सके, वो फ्रूटफुल हो सके। झूठ बोलना, लोगों की चुगलियां करना, जेलसी करना, गंदगी में रहना, डेविल के साथ मिलके उसमें इन्वॉल्व रहना, ये वो चीजें हैं जो आपके सीड को खत्म कर देती हैं डे बाय डे। फिर आपको चर्च में तालियां बजाते हुए दिखेगा सब कुछ, पर अंदर कुछ नहीं होगा। अंदर वही जेलसी है, वही गंदगी है, वही व्यभिचार है, वही सब चीजें हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ दिखाने के लिए ये है, इनसाइड वैसा कुछ नहीं। शाऊल भी वैसे ही कर रहा था, दिखाने के लिए वो राजा था, पर एक्चुअली में परमेश्वर दाऊद को वो राजा देख रहा था। हालेलुया। तो आप जब प्रार्थना करेंगे, बिना निराश हुए, बिना डरे, पेशेंस के साथ, दृढ़ होते हुए, जो देखना चाहते हो क्लियर माइंड के साथ देखते हुए, एवरी डे उसके लिए वचन में से प्रार्थना करो। एवरी डे एक स्टेप और उसके ऊपर विक्टोरियस हो, क्योंकि बाइबल ये कहती है यदि तू विपत्ति के समय साहस को छोड़ दे तो तेरी शक्ति, तेरी पावर बहुत कम है। विपत्ति को मत देखो, परमेश्वर को देखो, वचन को देखो, और वचन ही है जो आपको आजाद कर सकता है, छुड़ा सकता है और आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। हालेलुया।